नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद की हाई कोर्ट को बोला है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग जेल के अंदर 10 साल से ज्यादा के लिए बंद हैं और वो अपने पहले ऑफेंस के लिए 10 साल से ज्यादा के लिए बंद है, उनको आप एक केस में एक ही सुनवाई में बेल दे सकते हो। असल में हो ये रहा है कि इस समय पे लगभग 1,83,000 केसेस की पेंडेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इस समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जिन भी केसेस को हियर कर रही है वो 1980s के केसेस हैं। सोचिए 1984 1985 जब जन्म नहीं हुआ था आपका मेरा, तब उस समय पे जो केसेस फाइल हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनकी सुनवाई आज हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस हिसाब से तो भैया तुमको 35 साल लग जाएंगे केसेस क्लियर करने में। अगर आप 2019 का डाटा उठा के देखो, 2019 में लगभग 5100 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया था, क्रिमिनल पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब इस स्पीड पे चले तो 35 साल लगने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की अभी की पेंडेंसी खत्म करने में, जो कि लगभग 1,83,000 पे। और फिर नए केसेस भी तो फाइल होंगे, तो इस हिसाब से तो कभी पेंडेंसी खत्म ही नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भैया, आप अपना केस की सुनवाई कर रहे हो, अपनी स्पीड पे सुनवाई कर रहे हो, अच्छी बात है। एक काम करो, जितने भी तुम्हारे उत्तर प्रदेश की जेलों में क्रिमिनल्स बंद हैं, जो 10 साल से ज्यादा के लिए बंद हैं और जो पहले ही इल्जाम के चलते में जेल गए थे और 10 साल से ज्यादा उन्होंने सजा काट ली, एक सुनवाई करो और उनको बेल दो। और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो भैया 14 साल से ज्यादा की सजा काटने वाले वो लोग जिनकी पहली कंप्लेन हुई थी, जो पहली कंप्लेन के बेसिस पे 14 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हैं, ऐसे 727 लोग हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में। और लगभग 834 कन्विक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर पहली बार इल्जाम लगाया गया और वो 10 से 14 साल के बीच में सजा काट चुके हैं। कुल मिला के टोटल हो गए 1561। 1561 लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में जिनको पहली बार जिनके ऊपर इल्जाम लगा उनको दोषी करार दिया गया और 10 साल से ज्यादा जेल में वो काट चुके हैं। इन सबको एक ही बार में बेल देने की बात कर रही है यहां पे सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो लोग रेमिशन के लिए इंटरेस्टेड है उनको आप रेमिशन भी दे दो। अब ये क्या चीज है, समझिए। ट्रायल कोर्ट में केस गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में केस गया। ट्रायल कोर्ट ने एक इंसान को सजा सुना दी। अब उस इंसान ने अपने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है ना भाई, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। अब हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की केस की सुनवाई होगी, लेकिन वो जेल में बंद है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे बहुत सारी ऐसी अपील फाइल हो गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन अपील के नंबरों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आइडिया दिया है कि जो क्रिमिनल्स भी रेमिशन में इंटरेस्टेड हैं उनके रेमिशन को अप्रूव करो और अपनी अपील कम करो। अभी रेमिशन क्या होता है, देखिए, एक इंसान को सजा दी गई किसी केस में, मान लो उसको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब मान लो ट्रायल कोर्ट ने उस इंडिविजुअल को 10 साल की जेल की सजा दी। उस इंडिविजुअल का यह कहना है कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं सजा के लायक नहीं हूं, मैं तो भैया अपनी रिव्यू पिटीशन डाल रहा हूं हाई कोर्ट में। मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि ठीक है अभी जेल में बंद हूं, लेकिन मैं हाई कोर्ट में अपना केस लड़ूंगा। अब ऐसे केसेस में एक ऑप्शन दिया जा रहा है। रिमिशन में क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस होता है, जो आपकी सजा होती है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो 10 साल की सजा है तो उसको 6 साल, 7 साल, 5 साल किया जा सकता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। आपका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है, जेल में आपने क्या क्या अच्छे काम किए, बहुत सारी चीजें हैं, चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अब इस रेमिशन के केस में होगा ये कि उस इंडिविजुअल को अपना क्राइम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने जो भी क्राइम किया है, उसको जो भी सजा हुई है, उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप कह लो दया के बेसिस पे रेमिशन की पिटीशन डालते। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि भाई जो लोग अपील लड़ रहे हैं, अगर वो रेमिशन के लिए तैयार है तो उनके काउंसिल्स प्रोएक्टिव बेसिस पे रेमिशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोल सकते हैं। और इन रेमिशन के प्लिया को भी अर्जेंट बेसिस पे देखिए। तो जो सजा कम हो सके, जो 10 साल की सजा जिसको दी गई, जिसको 12 साल की सजा दी गई, उसकी 3-4 साल सजा कम करके अगर उसको छोड़ा जा सके तो उसको छोड़ दो। और 1561 लोगों को जो एक झटके में बेल देने वाला यहां पे डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इसको आप एक लैंड लार्ज लेजिस्लेशन समझ सकते हो। क्योंकि समझिए, अब एक इंडिविजुअल ने 1980s में कुछ गलती की, उसको कुछ सजा सुनाई गई यार। अब उसने सजा के अगेंस्ट एफिडेविट फाइल कर रखा है, रिव्यू फाइल कर रखा है, नंबर ही नहीं आ रहा है सुनवाई का, जेल में बंद है। अब अपील वालों को एक बार को साइड भी हटा दो, जिसने पहली बार क्राइम किया है और उसको यहां पे सजा सुना दी गई। अरे कम से कम उसके केस को तो कोर्ट के सामने आने दो। अभी 10 साल से ज्यादा जेल में बंद है, ये तो हद ही हो गई ना। कई तो इसमें ऐसे हैं कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, अब उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। मतलब केस फाइल हो गया है, पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुकी है,
ये इंडिविजुअल्स जेल में बंद हो गए हैं। अब पुलिस की इस चार्जशीट के ऊपर जज साहब बैठ के डिसीजन देंगे, लेकिन जज साहब को बैठने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। जज साहब अभी 1984 और 85 के केस निपटा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जज साहब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 1561 लोगों को इमीडिएट बेसिस पे एक ही झटके में बेल दो। तो ये एक आप कह सकते हो कि लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखना बाकी ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को मानेगा। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि इतने सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठे बेल दे देना ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेट्स सी इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है। और अगर सच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा कर देता है तो देश के बाकी कोर्ट्स क्या उस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू यू नो लुक आफ्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, क्या आपको लगता है कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसे 1500 से ज्यादा लोगों को एकदम से बेल देना सही है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर जुडिशियल पेंडेंसी कम करो। वो तो देखो कम होने से रही, कहां कम हो रही है। सिविल केसेस में तो फिर भी आप लोकपाल बोल सकते हो, लोक अदालत बोल सकते हो, सॉरी लोकपाल कह दिया, लोक अदालत बोल सकते हो। वहां पे जाके किसी प्रकार के आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में अपने सिविल केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट क्रिमिनल केसेस में आर्बिट्रेशन थोड़ी ना होगा। अब रेप है तो रेप में थोड़ी ना मांडवली होगी। रेप में तो सजा सुनाई जाएगी ना एक आदमी को कि भाई तुमने रेप किया, तुम्हें इतने साल की सजा सुनाई जा रही है। तो यहाँ पे कोई नेगोशिएशन, कोई आर्बिट्रेशन, कोई एडजुडिकेशन, जो कंसिलिएशन वाला मैटर है नहीं। तो जज साहब को ही बैठ के सजा सुनानी पड़ेगी। और वो पेंडेंसी चल रही, जज साहब अभी 1985 केसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के साथ आप कितना वाक्य रखते हैं, आप क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें।